आई एम श्योर you've heard the news। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक छोटा सा गांव था जहां पर अक्सर अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। इसी गांव के पास से एक पुरानी और धूल धूसरित रेलवे लाइन गुजरती थी, जो अब काफी समय से बंद पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले इस लाइन पर एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई थी। उस दिन से उस ट्रेन को किसी ने नहीं देखा, लेकिन लोग कहते थे कि वो ट्रेन आज भी आधी रात को गांव के पास से गुजरती है। रवि, एक युवा लड़का जो हमेशा रोमांचक कहानियों की तलाश में रहता था, उसने उस भूतिया ट्रेन के बारे में सुना था। उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि उसने ठान लिया कि वह इस ट्रेन को देखेगा और पता लगाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। रवि ने अपने दो दोस्तों मोहित और अजय के साथ मिलकर आधी रात को उस रेलवे लाइन के पास जाने का फैसला किया। रात 12 बजे तीनों दोस्त रेलवे लाइन के पास पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर रेलवे लाइन पर ध्यान से नजरें गड़ाई। कुछ ही मिनटों के बाद दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। सभी चौंक गए। रवि ने कहा, यह वही ट्रेन है जिसके बारे में सब कहते हैं। अचानक ट्रेन उनके सामने आकर रुक गई। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। मोहित और अजय डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के अंदर झांकने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर घुसा, ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया और ट्रेन चल पड़ी। मोहित और अजय ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेन तेजी से गायब हो गई। वो दोनों बस देख ही रहे थे कि ट्रेन धुंध में गुम हो गई और उसके साथ रवि भी। रवि को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि वह ट्रेन उसी ट्रेन का हिस्सा बन गया जो आधी रात को बिना किसी मंजिल के गांव के पास से गुजरती रहती है। और अब उस ट्रेन के डिब्बे में रवि का चेहरा भी दिखता है, जो आने वाले यात्रियों को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार करता है। कभी कभी कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारे लिए घातक हो सकता है। जो बातें सदियों से दफन हैं, उन्हें वहीं छोड़ देना ही बेहतर होता है।